हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बैंक निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कल कल के दिन हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो आज मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 40,670 के आसपास की क्लोजिंग दी है। और अगर हम लगातार 3 दिन से देखें तो ये लगातार लगभग लगभग अराउंड 1% के अराउंड डेली फॉल हो रहा था। और टॉप से अगर हम देखें तो ये जो है लगभग 1500-1600 पॉइंट करेक्ट हो चुका है ऊपर से। तो चलिए देखते हैं हमारे लिए क्या क्या रजिस्टर और सपोर्ट बन सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस लेवल को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है। तो पोजिशनल बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 42,000 है, क्योंकि यहाँ पर ये मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। बजट वाले दिन भी यहाँ पर 42,000 के आसपास रिजेक्ट हुआ था, और अभी लास्ट 16 फरवरी को भी यहीं से मार्केट रिजेक्ट हुआ था। तो मेजर रेजिस्टेंस हमारा 42,000 है। पर और अगर हम देखें यहाँ पर ये जो लेवल है हमारा 41,200 से लेके 1 सेकेंड 41,200 से लेके 41,400, ये भी हमारे लिए एक रजिस्टेंस का काम कर रहा है ऊपर के लिए। क्योंकि जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया तो मार्केट ने अराउंड 700-800 पॉइंट का शार्प सेलिंग यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, हमारे लिए जो नीचे की तरफ जो पहला जो सपोर्ट आता है वो 40,500। तो अगर हम यहाँ पर देखें, आज भी मार्केट ने उसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लिया है। और जो दूसरा हमारा जो सपोर्ट निकल के आता है वो हमारा लगभग 40,000 के आसपास आता है, जो मेजर सपोर्ट है। तो ये हमारे जो है मेजर मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। तो इंट्राडे के बेसिस पे चले देखते हैं हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं फिलहाल। तो अगर हम यहाँ पर मैंने 50 मिनट कैंडल लगा लिया है बैंक निफ्टी के। तो जैसे मैंने बताया था कि हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ 41,200 से लेकर 41,400, क्योंकि मार्केट ने इस रेंज में यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया था और फिर ऊपर गया था अगेन, नीचे आते समय भी यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और फिर इसको ब्रेक डाउन किया, और इसको हम रीटेस्ट भी कर चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा 41,200 से लेकर 41,300। बट लेकिन अभी इंट्राडे के लिए अगर हम देखें तो हमारे लिए जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आता है वो ये लेवल है, वो है 40,900 से लेके 41,000, ठीक है। ये हमारे लिए इंट्राडे बेसिस हमारा ये रजिस्टेंस 41,900 से लेके 40,900 से लेके 41,000। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया है, और यहाँ पर जब इसको ब्रेक डाउन किया तो इससे पहले यहाँ पर कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक डाउन किया है, और अगेन आज हमने इसको रीटेस्ट किया। एंड अगेन लास्ट आवर में क्या हुआ, एक शार्प सेलिंग यहाँ पर हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर दो बड़ी बड़ी रेड कैंडलें बनी हुई है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड क्या होगा कि अगर कल मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाए, ये यहाँ पर ये जो रेंज बना हुआ है, और ये रेंज है 40,500 से लेके 40,750, ठीक है। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन हो जाए और अगर ये 40,500 के लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि अगर हम देखें कल और आज अगर हम देखें तो इस लेवल में मार्केट ने काफ़ी ट्रेड किया है। कल से अगर हम देखें तो कल भी मार्केट इसी रेंज में था, आज भी मार्केट इसी रेंज में है। तो अगर कल मार्केट इसी रेंज में ओपन हो जाता है, 40,500 से लेकर 40,750 इस रेंज में ओपन हो जाए, और एक दो कैंडल यहाँ पर टाइम 10-15 मिनट टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये 40,500 के लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हमें पुट की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट होगा 40,400, देन 40,200 एंड देन 40,000, हमारा ये 3 टारगेट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा नीचे का प्लान है। अब अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ हम यहाँ पर देखें एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर इन सबको मैं रिमूव कर दूँ तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करें, और अगर हम इस लेवल को भी मार्क कर ले, ये जो लेवल है, तो मार्केट कहीं न कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है। अगर हम देखें यहाँ से तो मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। और अब यहाँ पर मार्केट क्या हो रहा है, या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने की तैयारी में है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर मार्केट कल 750 और इसके रेंज में ओपन होके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो सबसे बेस्ट ट्रेड मिलेंगे। ऊपर की तरफ अगर ये लेवल निकालता है जो कि हमारा होगा 40,800 के लेवल को, ये ध्यान रखिएगा जब तक ये 40,800 के लेवल को नहीं क्रॉस करेगा तब तक हमें ऊपर तरफ नहीं बाइंग करेंगे सी। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा
वो 40,930 के आसपास होगा हमारा जो पहला टारगेट होगा। ठीक है, और अगर 41,000 के लेवल को ब्रेक करना है तो मार्केट को यहाँ पर कंसोलिडेट करना होगा 2-3 घंटे, एंड देन अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारा जो पहला टारगेट ऊपर की तरफ होगा, दूसरा टारगेट वो होगा 41,250 के आसपास। ये वाला जो हमारा जोन है 41,230 से लेकर 250 हमारा जो होगा वो दूसरा टारगेट होगा, अगर ये 41,000 के लेवल को ब्रेक करता है आफ्टर कंसोलिडेशन। ठीक है, और अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास 41,000 40,900 के आसपास, तो अगेन हम यहाँ पर देखेंगे अगर शूटिंग स्टार या बीर सिंगल पे कैंडल बनता है तो हम यहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं। और अगर इस लेवल के आसपास ओपन हो जाता है फिर तो हम डेफिनेटली हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं पुट, जैसे में कंडीशन दिखेगी। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट इस लेवल के आसपास 40,000 40,200 के आसपास, तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, या तो रेंज बनेगा और उसके बाद जिस तरफ निकलेगा रेंज ब्रेकआउट जिस तरफ भी होगा उस तरफ हम बाइंग करेंगे, या तो अगर पहली कैंडल हैमर या बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाती है तो हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो होगा आज का जो लो है 40,500 के आसपास, 450 से लेके 500 के आसपास हमारा पहला टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक सिंपल प्लान है फॉर बैंक निफ्टी। अगर हम निफ्टी में देखें तो इसको अगर मैं डेली कैंडल पर लगा दूँ तो निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, बट इसमें एक अच्छी बात जो हमने लेवल बता रखा था, ऊपर 18,000 रजिस्टेंस है और नीचे जो पहला जो सपोर्ट मैंने बता रखा था वो था 17,800, तो मार्केट ने वहीं से आज बाउंस बैक किया है। ठीक है, तो इस लेवल पर नज़र बना के रखिएगा, अगर ये ब्रेक होगा तो हमारा जो पहला टारगेट पोजिशनल बेसिस पे होगा 17,700 एंड देन 17,500। ऊपर तरफ रेजिस्टेंस क्लियर है 950 से 18,000 हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। तो अगर मैं इंट्राडे में बात करूं तो इसको मैं 15 मिनट कैंडल कर लेता हूं, तो यहाँ पर भी अगर हम एक देखें ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही है, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है सेलर एक्टिवेट हो जा रहे हैं, और नीचे की तरफ ये वाला जो लेवल है तो ये जो हमारा सपोर्ट है 17,800, तो देखो कल तीन चीज़ें हो सकती है, या तो गैप अप गैप डाउन या फ्लैट। सबसे बेस्ट ट्रेड क्या होगा, मार्केट अगर ये जो 17,800 है और ये जो लेवल है सॉरी ये वाला 17,850 इस रेंज में अगर ओपन होके नीचे ब्रेक करता है 17,890 के 17,790 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम पुट बाइंग कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो होगा 17,720 होगा। ठीक है, और अगर 17,700 के लेवल को ब्रेक करना है तो यहाँ पर कंसोलिडेशन होना चाहिए 15 मिनट 20 मिनट, एंड देन अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 17,650 एंड देन 17,600। ये हमारा नीचे के प्लान, ये तब होगा जब फ्लैट ओपन हो जाए। अगर मार्केट गलती से गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास 17,700 के आसपास, तो हमें देखना होगा कि यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर यहाँ पर हैमर कैंडल बन जाए या बुलिश इनगल्फिंग बन जाए तो यहाँ पर हम कॉल बाइंग कर सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट होगा 17,780 के आसपास होगा। ठीक है, क्योंकि ये आज का लो है, आज की क्लोजिंग इसी के आसपास, तो हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 17,950 या 18,000 के आसपास, देन यहाँ पर अगर शूटिंग स्टार या कोई भी रेड कैंडल बनता है तो हम यहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं। तो निफ्टी में प्लान सिंपल है, इस लेवल को ध्यान रखिएगा। जब तक ये अगर इस लेवल में ओपन होकर अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, और ये ट्रेंड लाइन हमारा जो आएगा वो 17,870, ये इस पे ध्यान रखिएगा। सॉरी 17,880, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 17,880 के लेवल को तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 17,920 एंड देन 17,940 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, तो देखिए बट मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट हो सकता है एक और पुल बैक दे नीचे की तरफ। अगर इसको मैं डेली कैंडल पे लगाऊं तो एक चीज़ हमें पता चलेगा कि देखो मार्केट कंटिन्यूस क्या हो रहा है कि निफ्टी में स्पेशली कंटिन्यूस यहाँ पर फॉल आ रहा है 4 दिन से। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट कल यहाँ पर एक पॉज बना और उसके बाद ऊपर तरफ निकल सकता है, और या फिर यहाँ पर क्या हो कि 1-2 दिन पॉज कैंडल बना के और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है 17,600 के आसपास एंड देन 17,500। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, बट जो प्राइस एक्शन का अगर हम ध्यान से देखें, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर लो बनाया फिर ये लो फिर ये लो और फिर ये लो। अभी इस लो ने इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया है, 17,700 का लेवल है उसको ब्रेक नहीं किया है।
तो अभी भी प्राइस का हम बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए रेडी है। प्राइस एक्शन इसी तरह काम करता है। अगर मैं कहीं भी दिखाऊँ तो अगर हम यहाँ देखें, देखो मार्केट यहाँ पर शार्प सेलिंग है, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो देखो यहाँ पर जो लो बना, इस वाले लो ने इसको ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर ये लो बना है, लोअर एंड हाई बन रहा है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है कि लोअर हाई पैटर्न बन रहा है। अगर जब तक ये 17,700 लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं होगा। तो हो सकता है कि 1-2 दिन यहाँ पर पॉज हो, उसके बाद या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। बट हाँ, आपको 20-30 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे इंटरडे के दौरान अगर आप लेवल के साथ ट्रेड करेंगे तो। ठीक है, बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी कुछ ज़्यादा ही वीक है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई पैटर्न नहीं। बट यहाँ पर भी अगर हम ध्यान देखें तो यहाँ पर भी ये जो लो बना है ये अब लोअर हाई बनाने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि जब भी मार्केट को ऊपर जाना होगा तो लोअर हाई बनाएगा। जैसे यहाँ देखो शार्प सेलिंग आया, एक लो बना, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, पर इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया। और जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो लोअर हाई बनाता है। जैसे यहाँ पर देखो मार्केट ने ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, ये वाला हाई इस वाले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये मार्केट बताता है कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है। इस वाले हाई ने क्या किया है, इस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो इससे पता चलता है मार्केट क्या है, नेगेटिव में है। और जब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होता है, बुलिश होता है, तो क्या होता है कि लोअर हाई पैटर्न बनता है। तो यही अपडेट था फॉर बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो लेवल के साथ ट्रेड कीजिएगा। मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या ट्रेड किया था। तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड किए थे। यहाँ पे बैंक निफ्टी में ही मैं बेसिकली करता हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो लगभग 2,500 के आसपास हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि लेवल के साथ ट्रेड करेंगे तो हमेशा प्रॉफिट होगा। मैं बता देता हूँ मैंने कहाँ कहाँ पर ट्रेड किया था। बेसिकली मैंने वैसे वीडियो अपलोड कर दी है। तो एक ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया था, जैसे मतलब सपोर्ट के आसपास है 40,500। ठीक है, और दूसरा जो मैंने ट्रेड लिया था ये रेजिस्टेंस के आसपास आकर शूटिंग स्टार बन रहा था। अगर 5 मिनट कैंडल को दिखाऊँ मैं, ट्रेंड लाइन के आसपास आके ये वाला जो है यहाँ पर मैंने पुट बाय किया था। तो यही है, सिंपल सा प्लान है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू गाइस।